हम महाभारत के सभा पर्व के अध्याय संख्या 14 से आज प्रारंभ करते हैं। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला नारद मुनि से कि उनके पिता चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करें, कल बहुत से प्रश्न भी थे। आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखने का प्रयास करेंगे मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय से और नीलकंठ चतुर्धर के महाभारत के जो टीका से। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। राजसूय यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ को करने से पहले नारद मुनि ने कहा था, ध्यान रखना, इस यज्ञ में ब्रह्म राक्षस पहले तो विघ्न डालेंगे, यानी मतलब कि इस कार्य को करने के लिए अलग अलग जो राक्षस इत्यादि हैं वो विघ्न डालेंगे। प्लस राजसूय यज्ञ कहने का अर्थ है कि पूरे राजा आपको सम्राट माने। सब आपको सम्राट क्यों मानेंगे? कुछ आपसे नहीं भी मानेंगे तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना। ये बोल करके नारद मुनि कहते हैं, हरे कृष्णा, मैं द्वारिका चलता हूं। युधिष्ठिर महाराज अपने सारे संगय संबंधियों को बुलाया, उनसे पूछा, आप सभी का क्या विचार है, राजसूय यज्ञ करना चाहिए या नहीं? सभी ने हाँ कहा, राजसूय यज्ञ तो आपको करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने जब ये समझा कि हाँ, सभी की हाँ है, सारे मंत्रियों की, भाइयों की भी, फिर भी उनके मन में प्रश्न हुआ, एक बार कृष्ण से पूछ लेना चाहिए। चलिए, महाभारत में तो बड़ा जल्दी से इसका उत्तर मिल गया, लेकिन महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य द्वारिका की नगरी में कुछ होता है उसका वर्णन करते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं अपने इस महाभारत तात्पर्य निर्णय के 21वें अध्याय श्लोक संख्या 76। कथा बहुत लंबी है, हम श्लोक को नहीं पढ़ पाएंगे, आप श्लोक को देख लीजिएगा। यदि कहीं पे आपको श्लोक संख्या जानने की इच्छा होगी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इतना विश्वास रखिए, मैं अपने मन से कोई कहानी नहीं बनाऊंगा। श्रील मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि जब युधिष्ठिर का दूत वो पहुंचता है, उससे पहले एक दूत और आता है द्वारिका में। भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों के साथ विवाह किया, नरकासुर का वध करके। ये आपको पता होगा। भगवान की 16,108 रानियां हैं। 16,108 रानियों में 16,100 जो रानियां थी, जिनको नरकासुर ने अपने यहाँ कैद करके रखा था, भगवान ने उनको छुड़ाया। अब हुआ क्या कि इन जो स्त्रियों के भाई और राजा थे, पिता थे, इनको मगध देश का जो राजा था, मगध देश आज की बिहार, उस देश का जो राजा था वो बृहदत्त थे। बृहदत्त से फिर बना जरासंध। कहाँ है मगध देश? आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं टिक कर देता हूं। ये हो गया मगध, ये मगध है, मगध देश, है ना। और यहाँ पे पांचाल देश हो गया, आप देख सकते हैं। ये कुंती भोज है, ठीक है, जहाँ पे कुंती, है ना, ठीक है। तो संदेश ये आया, उन 16,100 स्त्रियों के जो पिता और भाई थे उनको बंदी बना के रखा था कौन? जरासंध।
उन्होंने संदेश में भेजा, हे कृष्ण, हम आपके संबंधी हैं, हमारी रक्षा करिए। भागवत में वर्णन आता है, दसम स्कंद में, भगवान श्री कृष्ण है तो परम परमेश्वर, लेकिन फिर भी अपनी लीला के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। वो सारे मंत्रियों को बुलाते, विशेषकर उद्धव को बुलाते हैं। उधर वो युधिष्ठिर का भी दूत आ गया कि आपको भगवान, युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर का संदेश था भगवान के लिए कि आप इंद्रप्रस्थ आ जाइए, बहुत जल्दी मुझे आपसे मिलना है, कुछ कार्य है, चलिए। और उसमें लिखा था, हिंट दिया था कि राजसूय यज्ञ मैं करना चाहता हूं, कुछ उसके विषय में। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? उद्धव कहते, प्रभु आप तो परमेश्वर हो, परमात्मा हो, है ना। भगवान कहते, नहीं उद्धव तुम बताओ। उद्धव कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हाँ मुझे भी लगता है। क्यों? क्योंकि इसका आपको अभी पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं भगवत गीता में, योगा कर्मसु कौशलम, चैप्टर 2 टेक्स्ट 48 में। योग का मतलब होता है इंटीग्रेशन, सब चीज देख समझ करके ऐसे कार्य करना, जोड़ना। भगवान कृष्ण सोच रहे थे, देखो राजसु यज्ञ करना है, राजसु यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर को जरासंध को फेस तो करना पड़ेगा, और इधर ये संदेश भी आया जरासंध को हराना है, यानी उसको क्या करना है, उसको हटाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो युधिष्ठिर के दूत को लेकर के चल पड़ते हैं इंद्रप्रस्थ। और इसलिए वो तावलेपन से वो जा रहे हैं, जैसा कल माता जी ने प्रश्न किया, क्योंकि समय कम है। क्यों प्रभु जी समय कम क्यों है? जरासंध एक यज्ञ कर रहा था। मध्वाचार्य कहते हैं ये यज्ञ शास्त्रों में वर्णित नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर चीज जो लोग कर रहे हैं वो शास्त्र वर्णित है, अपने मन का भी कर रहे हैं। दूसरा चीज, शास्त्र में कोई चीज डिस्क्राइब किया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन मतलब आप समझते हैं, जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है ये दवाई लेना, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, सुझाव देते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब कि डिस्क्राइब, साथ में चीजें डिस्क्राइब की गई है कि ऐसा ऐसा चीजें वर्णित हुआ है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि ये आपको करना है। जरासंध था शिव जी का बहुत बड़ा भक्त, खास करके काल भैरव का। अब ये कहीं शास्त्रों में नहीं था नरबलि देने की। इसने क्या किया, 22,800 राजाओं को बंदी बना लिया। महाभारत वर्णन करता है 100 राजकुल, राजा के कुल, है ना। तो 100 राजा के कुल को बंदी बना, जिसमें से 86 वो कंप्लीट कर लिया था, 86 सॉरी, 86 कंप्लीट हो चुका था, 14 बचे हैं। पर प्रभु जी 22,800 क्या है? मतलब जैसे एक कुल में कई राजा होते हैं ना, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये हो गया आपका पंचाल देश, पकड़ लीजिए, है ना। पंचाल देश के राजा हैं द्रुपद महाराज, द्रुपद महाराज के पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न, है ना। शिखंडी, इन सबको भी बंदी बना दिया, सेनापति इत्यादि। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है 22,800 को तो बंदी बना लिया है, 14 बाकी रह गए हैं, 14 कुल के राजा। अगर 14 कुल के राजा को ये बंदी बना लेगा, क्या करेगा? नर बलि देगा, सबको मार देगा, मतलब बलि चढ़ा करके काल भैरव को। और फिर ये सोच रहा था कि अजय हो जाएगा शिव जी को, ठीक है। और जरासंध का तो हमने वर्णन कर ही चुके हैं। जरासंध से सब भय खाते थे, इसका वर्णन अभी आएगा। भगवान पहुंचे इंद्रप्रस्थ में, पहले आराम से बैठे, युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर महाराज आकर के जरा पूछते हैं भगवान कृष्ण से, बड़ा सुंदर वचन बोलते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण से पहले बोलते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु
मेरे को ये जानना है कि देखिए, तीन प्रकार के लोग होते हैं। मतलब कई, मतलब सुझाव देने में तीन टाइप के लोग होते हैं। पहला, भगवान को कहते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। वो आपको दुखी नहीं देख सकते, इसलिए वो आपको सही राय नहीं देंगे। सही राय नहीं देंगे मतलब कैसा होगा कि वो आपको दुखी नहीं कर सकते। उनको लगता है कि अगर आपके बात में हाँ नहीं मिलाया तो आप दुखी हो जाओगे, इसलिए वो नहीं बोलेंगे कुछ। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो कि अपना स्वार्थ देखते हैं। अपना स्वार्थ में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। कैसा? एक तो देखो, वो ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने राजा को मना कर दिया तो फिर बुरा मान जाएगा तो हमको वेतन कहाँ से मिलेगा, है ना। इसलिए वो मना कर नहीं करते। और दूसरे प्रकार के स्वार्थी वो होते हैं जो अपना हित होता है ना, वही चीज राजा को बताते हैं। कहते हैं आप ये करिएगा, और वो अपने हित के लिए ये चीज बेटर होगा। पर कहते हैं कि कृष्ण, आप मुझे, मैं जानता हूं, आप मुझे वो बताओगे जो मेरे लिए सही है। ऐसे गुरु भी होते हैं। गुरु से पूछना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई गुरु है ना, जो आपको एज इट इज चीजें बता रहा है जो कि आपके लिए अच्छा है और शास्त्र से प्रमाणित है, मान के चलिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसा अगर गुरु आपको बोल रहा है। जब युधिष्ठिर ने इस प्रकार से बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर चीजें बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर, बहुत सुंदर आपकी इच्छा है राजसूय यज्ञ करने की। राजसूय यज्ञ के बारे में मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, कोई राजसूय यज्ञ करता है ना, तो वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा के पद, यानी आप ब्रह्मा बनने लायक हो जाते हैं। लेकिन अगेन, आपकी कितनी योग्यता है उसके अनुसार आपको चीजें मिलती हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे देखिए, एक श्लोक दिखाता हूँ मध्वाचार्य का। मध्वाचार्य कहते हैं कि क्रतुयर्था विधानतः कृतो हि पारमष्ठेयकम पदम नयेत तत्पदे सुयोगमे स नान्यथा। आप जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, राधा कुंड में स्नान करने से किसी को राधा रानी के जैसा प्रेम मिल जाता है कृष्ण के प्रति। सुना ही होगा। अब कुछ भक्तों ने राधा कुंड में स्नान भी किया होगा, पर अभी भी प्रेम नहीं मिला। यानी मध्वाचार्य कहते हैं, कोई यज्ञ या कोई जप, जैसे हम कहते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से कृष्ण प्रेम मिलता है, पर हमको तो मिल नहीं रहा है। तो फिर वही चीज है, योग्यता आपके ऊपर है। आपकी श्रद्धा भी कितनी है, आपकी योग्यता कितनी है, आप कितना डिजर्व करते हो। आपका डिजायर ही सिर्फ सफिशियंट नहीं है, आप डिजर्व भी करते हो। आप ब्रह्मा का पद मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा का अगर पद मिल सकता था तो फिर हरिश्चंद्र इंद्र की सभा में क्या कर रहे थे? ब्रह्मा की सभा में होना चाहिए था। प्रश्न आपके मन में आ जाएगा। पर वो योग्यता था, वो मतलब कि यज्ञ का इतना पावर है, लेकिन आपके अंदर कितना कैपेसिटी है। मैंने कई बार बोला ना, शास्त्र गंगा के नदी के प्रभाव के जैसा है। हाथ में किस प्रकार की पात्रता लेकर के बैठे हो, वो डिपेंड करता है। गुरु का ज्ञान गंगा के प्रभाव के जैसा है। लोटा लेकर के रखे हो तो लोटा जितना ज्ञान मिलेगा, बाल्टी अगर लेकर के रखे हो तो बाल्टी लेकर के ज्ञान मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, ये मत बोलो भगवान और गुरु से कि आप मेरे ऊपर कृपा करो। आप अपनी योग्यता को भी बढ़ाओ, पात्रता को भी बढ़ाओ, जिससे कि उन चीज को हैंडल कर सको। इसलिए हरिश्चंद्र सिर्फ इंद्रलोक की सभा तक थे। अच्छा, पांडु महाराज के लिए राजसूय यज्ञ करने से, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ करने से कैसे पांडु महाराज को लाभ हो रहा था, ये भी जान लेते हैं। मध्वाचार्य इसके बारे में भी वर्णन करते हैं। मध्वाचार्य आगे कहते हैं कि हुआ क्या, एक बार की बात है। अब आपको पता है कि पांडु महाराज जो थे एक देवता थे।
तो उस हिसाब से तो वो तो इंद्र की सभा में ऐसे ही योग्य हैं। पर हुआ क्या कि एक दिन की बात है, ये जब पिता थे पांडु, जो महाराज पहले, जो कि एक देवता थे, सॉरी, है ना, तो वो कोई तपस्या में बैठे थे या कुछ यज्ञ इत्यादि में बैठे थे, इंद्र आए और वो खड़े नहीं हुए। देखिए, आप कोई, जैसे हम कभी कभी चैंटिंग में बैठते हैं ना, मान लीजिए हम चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा, मान लीजिए आपसे उधर आपके गुरु महाराज आ गए या कोई महाराज आ गए, अरे मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ हरे कृष्णा, नहीं, खड़ा होना चाहिए। मध्वाचार्य कहते हैं, धर्म कहता है, कभी कभी हम नाटक करते हैं, आंख बंद किए रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, परमात्मा सब है अंदर। भागवत में 8वें स्कंद में पढ़िए, किन के बारे में, इंद्रद्युम्न करके एक राजा हुए हैं, अगस्त्य मुनि आए थे, तपस्या में थे, श्राप मिला, गजेंद्र बने अगले जन्म में। बलराम जी ने तो सीधे स्वाहा कर दिया रोमहर्षण जी का। इंद्र आए थे, ये तपस्या ही में बैठे रहे थे, यज्ञ में बैठे थे, खड़े नहीं हुए, सम्मान के दृष्टिकोण से इंद्र ने श्राप दे दिया, मनुष्य योनि में जन्म लोगे, है ना, और फिर तुम्हारी जो दर्जा रहेगी, तुम इंद्र सभा तक नहीं आ पाओगे। क्षमा मांगते हैं, पूछते हैं कि कैसे फिर इसका उपाय, तब कहते हैं राजसूय यज्ञ जब तुम्हारा पुत्र करेगा धर्मराज, तब जा करके आप पुनः वापस आ पाओगे इंद्र सभा में। ये कारण है इसके पीछे का, कि अगर वो राजसूय यज्ञ करेंगे तो पांडु महाराज उस इंद्र की सभा में योग्यता प्राप्त करेंगे। वापस आता हूं महाभारत की कथा में। अब भगवान श्री कृष्ण जब पहुंच गए, और पहुंच करके जब युधिष्ठिर ने इतना अच्छे तरीके से पूछा कि भगवान क्या करना चाहिए, भगवान ने बहुत सुंदर चीजें बताया। और युधिष्ठिर को, भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी, आप देखो, कृष्ण जो महाभारत में है ना, वो हमको सिखाते हैं इस भौतिक जगत में कैसे रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के धाम को प्राप्त करना है, लेकिन अभी शरीर तो है ना। भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, युधिष्ठिर, जब हम एक प्रकार का कोई चीज खाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप कोई फूड खा रहे हो, भोजन, एक ही प्रकार का भोजन कर रहे हो, तो बाकी चीज को आप डिसलाइक करने लगते हो, क्योंकि आप उस चीज से अटैच हो जाते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी हम किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में रहते हैं तो दूसरे के कल्चर को डिसलाइक करने लगते हैं, है ना। इसको कहते हैं पक्षपाती होना, प्रेजुडिस, पार्शियलिटी, वेरी डीप होता है ना। कई बार हमको लगता है कि हम दूसरे को हेल्प कर रहे हैं उनको बदल करके, बट एक्चुअली हम शायद उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जरासंध को भी कुछ इसी तरीके से लगता था। उसको लगता था ये सारे जो राजा इत्यादि है ना, क्योंकि हुआ क्या, जब परशुराम जी ने सम्राटों को, राजाओं का संहार कर दिया, कोई ऐसा महान पराक्रमी राजा हुए ही नहीं। और तुमको तो पता है, दो ही वंश चल रहा है, इक्ष्वाकु वंश और पुरुरवा का वंश, है ना। और उसमें भी जो राजा अधिकतर है क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं है, मतलब इतना, सोचिए उस समय बोल रहे हैं भगवान कि इतना पराक्रम है ही नहीं। भगवान कहते हैं 5 ही लोग आज तक सम्राट बने हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, नाम वर्णन आता है महाभारत में, है ना, मरुत इत्यादि इन लोग का। कहते हैं सिर्फ 5 ही सम्राट हुए, वो भी पूर्णतः सम्राट नहीं हुआ, कुछ ने सिर्फ शत्रुओं को संताप कर दिया, क्योंकि राजसू यज्ञ किया, राजसू यज्ञ में, हाँ ठीक है, सबको गुलाम बना दिया, तो इसलिए सम्राट हो गए। पर बहुत उसमें बहुत चीजें होता है, इतना धन भी अर्जित करना, वर्णन आता है महाभारत में। तो युधिष्ठिर को कहते हैं कि ये जरासंध सोचता था, जरासंध इस तरीके से वो सम्राट बन रहा था, सबको पकड़ लो, नरबली दे दो। भगवान वर्णन करते हैं, एक एक राजा का वर्णन करते हैं, सब राजा का वर्णन करते हैं, कहते हैं देखो, युधिष्ठिर को समझाते हैं, कहते हैं अब मैं तुमको बताता हूं, तुमको लग सकता है, पहले जानो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस। हर चीज कार्य प्रारंभ करने से पहले अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हुए चीजों को करो, युधिष्ठिर, है ना।
कौन राजा तुम्हारे साथ है, कौन राजा तुम्हारे साथ नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, जो ये सब राजा है ना, कौन सारे राजा, जिनको तुम अपना मित्र समझते हो, है ना, जिनको तुम अपना, ये आई से जनरेटेड एक इमेज है ना। हम्म। तो पहले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं, कहते हैं मैं जरासंध को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे प्रभु? भगवान कहते हैं, देखो जरासंध की दो बेटी थी, है ना, ये सहदेव जो जरासंध का बेटा है उससे छोटी है। जरासंध ने इन दोनों बेटियों का विवाह कर दिया कंस से। अब जो कंस थे, कंस ने जरासंध का साथ लेकर के उग्रसेन को बंदी बना करके सबको अपने अंदर वश में कर लिया, सारे भोजवंश को, यदुवंश को। जब यदुवंशियों ने मुझसे सलाह या मुझसे सहायता मांगी तो मैंने कंस का वध कर दिया। ये सुन करके जरासंध कि उसके दामाद का वध कर दिया मैंने, अटैक किया मथुरा पे। अब जरासंध के साथ दो और लोग थे, एक थे हंस और दूसरा था डांभिक, डिम्भक करके दो भाई थे। कहते हैं इन दोनों को कोई मार नहीं सकता है। पर बलराम जी ने 17वीं बार, अच्छा, हर बार जरासंध युद्ध करने आता था और हर बार हम उसको मार करके, मतलब भगा देते थे, उसके योद्धाओं को मारते थे। पर दोबारा जब वो आता था ना, तो दोबारा आता था तो अगेन, जैसे मान लो पहली बार में अटैक किया 10,000 सैनिकों को ला करके, दूसरी बार जब अटैक करता था तो 20,000 लेकर के आता, अगली बार अटैक करता था तो 40,000 लेकर के आता, हमेशा डबल। कैसे, कहाँ से डबल लाता था? वो दूसरे राजा को बंदी बनाता था। तो 17वीं बार जब युद्ध करने आया, उस समय बलराम भैया ने मार दिया इसको, हंस को। यानी ये दिखाया जा रहा है कि बलराम जी कितने पावरफुल थे, भगवान थे ना। जिस हंस को, डिम्बक को देवता तक ना मार सके, उसको बलराम जी ने मार दिया। ये देख करके डिम्बक रोने लग गया कि मैं भाई के बिना जी नहीं सकता, उसने आत्महत्या कर लिया। जरासंध वापस चला गया। जरासंध फिर आया 18वीं बार। हमने कहा कब तक मारते रहेंगे, फिर हम लोगों ने मंत्रणा किया आपस में कि चलो यहां से निकल करके हमने द्वारका की नगरी बनाई। यही है कृष्णा का अमेजिंग। इसको कहते हैं कृष्णा का रिनंसिएशन। भगवान को नेम फेम का शौक नहीं है ना। भगवान जो है रण छोड़ के लाए। गुजरात में एक रण छोड़ करके जगह भी है और रणछोड़ विग्रह भी है ना। भगवान को नेम फेम नहीं, अरे दुनिया क्या कहेगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, है ना, अपने भक्तों के लिए वो वहां से निकल गया। अब भगवान कहते हैं ये जरासंध के बारे में जरा सुन लो थोड़ा सा, है ना। ये जरासंध जो है सारे राजाओं को बंदी बना करके रखा है। इवन दो तुम्हारे चाचा, सॉरी चाचा कह रहा हूं, तुम्हारे पितामह भीष्म भी इससे पंगा नहीं लेते हैं, है ना। क्यों? बहुत पावरफुल है, इसकी पराक्रम इतनी है। अच्छा, जिन राजाओं को तुम समझते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करते हैं, युधिष्ठिर, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सब के सब वास्तव में डरते हैं, फिर प्रारंभ करते हैं। कितना सुंदर, यानी कृष्ण को सब पता है कौन क्या कर रहा है। देखिए आप जब लीडर हो ना, एक और चीज यहाँ पे समझने की चीज है। देखिए ऐसे तो बहुत कुछ ज्ञान दिया जा सकता है महाभारत के एक एक श्लोक से। विशेषकर मैंने बोला ना, जब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, खास करके जब हम काम करते हैं, जॉब में जाते हैं, लोगों से डील करते हैं, ये चीजें आना चाहिए। एक नेता, एक लीडर जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, एक बार जब मैं जॉब करता था, एक पुलिस ऑफिसर से मुलाकात किया था, है ना। वो कह रहे थे कि सर, द बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट when you work under someone who is not qualified। आप ऐसे लीडर के अंतर्गत आप काम करते हो। महाभारत में भी उस समय मैंने बताया था, याद है वो, जब कहानी आती है एक चक्रा नगरी की, ब्राह्मण कहते हैं हमें उस जगह में रहना चाहिए जहां का राजा स्ट्रांग हो, जहां का लीडर स्ट्रांग हो।
जब लीडर सिर्फ सिंपैथी, या जैसे धृतराष्ट्र के जैसे अगर राजा बन जाए, तो उनका मिस यूज करके जो नीचे के डाकू जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, जैसे दुर्योधन इत्यादि। वो सिर्फ फिजिकली ब्लाइंड नहीं था, वो एक अच्छा राजा भी नहीं था। इसीलिए जो पर्सन जो होता है, इफ अ पर्सन वांट्स पावर विदाउट बीइंग कैपेबल, है ना, वो अपने भी समाज अपने लिए भी क्षति लाता है और नीचे के लोगों के लिए भी क्षति लाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को, ट्रू कॉम्पिटेंस मीन्स नो योर वीकनेस एंड वर्क वेयर यू आर स्ट्रांग। अपनी कमजोरियों को भी जानो, और जो अपने स्ट्रांग पॉइंट को जानते हो उस पे वर्क करो। आप देखना, अर्जुन, अभी आएगा वर्णन, है ना, जब दुर्योधन बोलता है ना, अर्जुन कभी फाइट नहीं करने गया दुर्योधन से, मेस फाइटिंग। यहाँ पे भी आप देखना अभी जब कृष्ण बताएंगे। ये कृष्ण की बहुत सुंदरता है। महाभारत में वो हर चीज जानते हैं, कौन राजा क्या कर रहा है, और जानना भी चाहिए एक लीडर को। आगे इसको कहते हैं पॉलिटिकली अलर्टनेस, है ना। जैसे एक देश का प्रधानमंत्री को ये पता होना चाहिए किससे संधि करना है, किससे नहीं करना है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र। ऐसे हमारे जीवन में भी हमको पता होना चाहिए, हम कहीं वर्क कल्चर में है, कहाँ क्या कर रहे हैं, किससे हमको कोलैबोरेशन करना है, किससे हमको कंपटीशन रखना है, किससे पार्टनरशिप करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम जिसके साथ, है ना, पार्ट रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं, उसके साथ क्या हमारा सिनर्जी बैठने वाला है ना। एक और एक 11 होता है ना, यही तो सिखाता है शास्त्र, है ना। जब सिनर्जी बैठता है, 1+1 2 होता है मैथ्स में, पर जब रिलेशनशिप में आता है तो 1+1 11 हो जाता है, जब संबंध बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो एनर्जी साथ में काम करती है। तो महाराज युधिष्ठिर को भगवान बोलते हैं, पहले ये जान लो। अब भगवान सब चीज का वर्णन करते हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, आप महाभारत में पढ़ लेना। कहते हैं भगवान कहते हैं, देखो ये जो है दंत वक्र, है ना, और ये सारे राजा, ये सभी के सभी जरासंध के अंतर्गत हैं। मेरा साला रुक्मी, है ना, उसके पिता भीष्मक, मेरे ससुर, भले ही वो मेरे को बाहर से सम्मान दिखाते हैं, भीष्मक तो है ठीक, लेकिन जो रुक्मी है ना, और ये सब जरासंध के अधीन है। क्यों? शिशुपाल, जरासंध, ये सब के अधीन। ऐसे ही कुछ राजा तुम्हारे साथ भी होंगे, है ना, वो आपके साथ नम्रता दिखाएंगे, सगे संबंधी हैं आपके, इसलिए वो आपके साथ कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब बात आएगी ना, जरासंध खड़ा हो जाएगा, तो जरासंध के सामने वो रहेंगे। वो जरासंध को छुपते हैं। पावर, दुनिया पावर के सामने झुकती है ना। ये सारे मेरे जो सगे संबंधी है, सूरसेन ले लो, साल्व ले लो, है ना, ये सारे जो भोजवंशी हैं इत्यादि, ये सब, ये कोई पराक्रमी इतना नहीं है कि जो जरासंध से टक्कर ले सके। इवन दो कुंती भोज जो इत्यादि हैं, ये भी कहते हैं कि आपके पक्ष में ही है, नो डाउट, है ना। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उस जरासंध से भयभीत खाते हैं। कहने का अर्थ है, ये जरासंध ही है जो कि सबको, है ना। फिर युधिष्ठिर कहते देखो, अरे कृष्ण कहते देखो युधिष्ठिर, रहा बात दुर्योधन इत्यादि का, हो सकता है इन लोग कुछ नहीं बोलेंगे जब तुम राजसूय यज्ञ करोगे, या इनको हम मना लेंगे, ये बहुत बड़े खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ जरासंध है। इस जरासंध को हटाना बहुत जरूरी है ना। ये जरासंध को हटाने के में तो मैं भी संदेह में हूँ। भगवान मानो इस तरीके से बता रहे हैं कि बलराम भैया भी, है ना, हमने भी प्रयास किया जरासंध को और हटाने का। फिर भीमसेन, जब ये डिस्कशन हो रहा था ना, तब
युधिष्ठिर महाराज के मन में जैसे मानो संदेह आ रहा था कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर तब भीमसेन एक बात बोलता है। भीमसेन कहता है कि दो चीज है भैया। पहला तो राजा को आलस्य त्याग करके कार्य करना चाहिए, युक्ति और नीति से काम लेकर के कार्य करना चाहिए। यानी कोई भी कार्य करने से पहले आलस त्यागिए और प्रयास में लगिए। हाँ, लेकिन प्रयास करते वक्त ये नहीं कि कैसे भी प्रयास कर रहे हैं, उपाय और युक्ति को देख करके कार्य करिए। श्री कृष्ण की नीति है, मेरे पास बल है, अर्जुन के पास विजय शक्ति है, हम तीनों मिलकर के जरासंध को हटा सकते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर अर्जुन, फिर भगवान, देखो भगवान सब चीज एनालिसिस कराते हैं, है ना। पहले प्रॉब्लम भी देते हैं, फिर एनालिसिस भी कराते हैं। भगवान कहे देखो भीम, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए, कोई भी कार्य आरंभ तो कई बार हम उतावलेपन में कर देते हैं, कहते हैं यस वी विल स्टार्ट, फिर बाद में पता चलता है उसके परिणाम का अरे बड़ा भयंकर है, नहीं हो पा रहा है ना। और वहां पे फिर भगवान बताते हैं कि पांच प्रकार, पांच ही लोग आज तक सिर्फ सम्राट बन चुके हैं, है ना। उसमें एक कार्तवीर्य का भी नाम आएगा है, वो पांच नाम देख लीजिएगा। और पांच गुण, है ना। ये राजसूय यज्ञ में ये लोग तो सिर्फ शत्रुओं पे विजय प्राप्त किए थे। शत्रु पे विजय प्राप्त करना, प्रजा पे पालन करना, तपस्या की शक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति, ये पांच चीजों का जो पूर्णता तरीके से करता है, वो ब्रह्म को, यानी ब्रह्मा जी के पोस्ट तक को प्राप्त कर सकता है ना। और ये जरासंध है ना, जो कि एक सबसे बड़ा यह है दिक्कत। और भगवान कहते हैं मेरी मानो, इसे एक बंदर को मारो, किसको, जरासंध को। इसको मार दिया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में डाउट आ गया। क्या डाउट आया और क्या उसका समाधान देते हैं कृष्ण, ये अब अभी हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। एक मिनट में अनम्यूट करने का करता हूँ। या पुण्यवती कृष्ण प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक तो कल की क्लास से ही मेरे को जो है प्रश्न पूछना है। आपने बताया था कि पांडु को इंद्र की सभा में रखने के लिए जो है वो राजसूय यानी युधिष्ठिर जी करते हैं। प्रभु जी, थोड़ा सा हमें बताइए कि कलयुग में हम अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए राजसूय यज्ञ तो कर नहीं सकते, लेकिन विधि विधानों का पालन भी ढंग से नहीं हो पाता हमको, हमसे जो पितरों का करना चाहिए। तो हम कैसे ये जाने कि हम किस प्रकार से अपने पितरों को संतुष्ट या खुश कर सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो भी दुखी है, परेशान है, या निम्न जो लोगों में है। तो इसका प्रभु जी थोड़ा ठीक है, बताइए। हाँ, इसका विधि विधान होता है ना। कर्म कांडीय जो ब्राह्मण होते हैं, जो वेद शास्त्रों के अध्ययन से जानते हैं अच्छे से, उनके माध्यम से हमको श्राद्ध सेरेमनी करना चाहिए। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे हम, आपने देखा हम हमेशा इस्कॉन में मंगला आरती करते हैं, आरती के बाद हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। महाभागवत वर्णन करता है एक जगह पे, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हो जाती है अगर श्रद्धा पूर्वक बड़े उत्तम तरीके से कोई भगवान का नाम का गुणगान करता है। इसलिए हमारे यहाँ पे आप देखोगे, जो वैष्णव जो यज्ञ भी करते हैं उसके अंत में हरे कृष्ण महामंत्र की भी आहुति देते हैं भगवान के आनंद, है ना। क्योंकि भगवान का नाम कहीं पे कीर्तन हो रहा है ना। तो उस तरीके से तो फिर हम सिर्फ नाम ही संकीर्तन करते, प्रभु जी श्राद्ध करना नहीं, वो भी जरूरी है। वो सब भी विधि विधान दिए गए हैं, उसको बनाए रखने के लिए समाज में उसकी भी जरूरत है। तो मैं आपको ओपनली बोलूं, पहला तो सबसे योग्य ब्राह्मण ढूंढिए, है ना। अब वो आपके ऊपर है, परिश्रम करना होगा। योग्य ब्राह्मण ढूंढिए, योग शिक्षक ढूंढिए, है ना, जो आपका, मैं एक चीज बताता हूँ, जो गायत्री करते हैं ऐसे ब्राह्मण को ढूंढिए।
क्योंकि गायत्री करने वाला ही ब्राह्मण आपके भोग को ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे ब्राह्मण ढूंढिए, उससे यज्ञ कराइए, जो भी श्राद्ध के सेरेमनी की जो चीज है उसको कराइए, तर्पण करवाइए। और अंत में भगवान हरि का जो जो श्राद्ध का जो भोजन होता है ना, पहले भगवान को भोग लगा करके फिर पितरों को खिलाइए एक तो। और दूसरा, उस यज्ञ जो भी आप कराते हैं उस ब्राह्मण को बोलिए थोड़ा सा भगवान के नाम का कीर्तन वो भी करा दीजिए। नहीं करता तो आप, जब श्राद्ध आता है ना, पितर पक्ष आता है, अपने घर में वैष्णव को बुला करके भोजन कराइए और प्रसाद और कीर्तन कराइए। वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है। जी प्रभु जी, वैष्णव भी कर सकते हैं जो पितरों का काम होता है? नहीं नहीं, कोई भी ब्राह्मण जिनको आता है, पर सच्चे ब्राह्मण, है ना। ऐसा नहीं कि जो गायत्री करते ही नहीं है ना, सिर्फ नाम के ब्राह्मण नहीं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, एजुकेशन के लिए दान देना स्टार्ट करना चाहिए हमें। ऐसे ब्राह्मणों को दान दीजिए जो शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं। आप देखिए, सिंपल सा चीज है ना। बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं तो जानता हूँ, है ना, और बहुत से लोग पढ़ाना भी चाहते हैं, है ना। बस आप उनको हेल्प करिए जैसे भी, है ना, वो आपको हेल्प करेंगे। यही होता है इंटरडिपेंडेंट समाज, है ना। आप उनको हेल्प करिए, वो आपको हेल्प करेंगे, है ना। ये चीज है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा सा फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो संतुष्ट हो गए हैं, या हमें कुछ ऐसी क्या वाइब्रेशंस आई थी? क्योंकि स्वपन में तो आके वो बताएंगे नहीं, हम तो बधिर हैं। नहीं, पता चल जाता है, वो आपको अनुभव हो जाएगा, है ना। भगवान से वो अनुभव हो जाएगा। आप करिए पहले, है ना, आप करिए, वो खुद अनुभव का चीज है, वो अनुभव होता है। जैसे भागवत कहता है, हम जब प्रसाद लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है ना, वैसे वो अनुभव आपको होगा। कैसे अनुभव होता है, कई उसके इंडिकेशन है, पता चल सकता है ना। आपके जीवन में आप खुद देखोगे, पितृ दोष आपके जीवन से हटता है, बहुत चीजें होती है। काम जैसे भौतिक चीजों में मैं बोलूँ तो आपका जो काम जो रुका है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। जी प्रभु जी। बट द प्रभु जी, एक मोस्ट दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न और थिंग है। इज दैट, एक में माता जी, बाकी लोग का भी है हाथ ना, आप बाद में पूछ लीजिएगा। मैं एक चीज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हम पितरों को इसलिए भी श्राद्ध करते हैं, ग्रेटफुलनेस के लिए, कृतज्ञता के लिए, कि कितना सुंदर हमको मनुष्य जीवन मिला इन पूर्वजों की कृपा से, और आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, है ना। तो उस कारण से भी हमको पितरों को श्राद्ध करना चाहिए, सिर्फ भौतिक लाभ के लिए ही। चलो सब संतुष्ट हो गए तो आप तो मैं पितरों को श्राद्ध नहीं करूंगा, टाटा बाय बाय, नहीं। हमको याद करना चाहिए उन पितरों को जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। ठीक है। ओके, यस, अनंत। हरे कृष्णा बोल रहा हूँ अपना। थैंक यू सो मच ब्रो। ब्रो मैं ऐसा पूछ रहा था, जैसे कोई भी कार्य हम आजकल करते हैं, पहले के लोग बहुत कैपेबल होते थे, हालांकि उस समय वो बड़े बड़े युद्ध वगैरह या बड़े बड़े यज्ञ करते थे। और आज के हम जैसे समय में हम कुछ भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या फिर गुरु ने भी बोल दिया कि हाँ इसको करो, लेकिन फिर भी मन में बाद में डाउट रहता है कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। तो हम उस चीज को कैसे फाइंड आउट करें? हाँ, वो कल मैं बताऊंगा। जब वो युधिष्ठिर महाराज के मन में भी समस्या आ गया, इसको कहते हैं, है ना, कि कार्य प्रारंभ करने, इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, कार्य प्रारंभ करने से पहले ये भी जानना होता है उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ को भी, है ना। कभी कभी हम प्रॉमिस तो कर देते, बाद में पता चलता है हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। कई बार लोग के मन में विजन बहुत होते हैं, लेकिन फिर वो चीजें कर भी नहीं पाते हैं, वो भी हम देखेंगे कल। बहुत एक सुंदर चीज भगवान बोलेंगे। ठीक है। ओके, यस, नरेश प्रभु। तो हरे कृष्णा। तो ये कभी कभी जैसे ब्राह्मण होते हैं बाहर, तो हम उनको देखते पैंट शर्ट में काम करते बाहर, मतलब गप्पी भी मारते, बट जब वो पूजा करने आता धोती कुर्ता पहन लेते फिर पूजा करते, तो उनमें विश्वास उठ गया मोस्ट ऑफ द पीपुल। तो अभी उसको रीगेन कैसे करना है, लाइक उसलिए हमको लगता है बस भक्ति करो, ये सब छोड़ दो, ऐसा एक थॉट आ जाती है, तो हमें फिर से वो शास्त्रों में विश्वास, बातों में विश्वास, पंडितों में विश्वास बहुत मुश्किल है लाना, तो क्या करना चाहिए?
देखिए, मैं तो पहले ही बोला है कि ऐसा है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। बहुत ही आजकल ढोंग इत्यादि होते हैं, 90%। बट इसका अर्थ यह नहीं है कि अच्छे ब्राह्मण और अच्छे लोग भी नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंपल सा चीज है, अगेन भक्ति ठीक है, भक्ति अच्छा चीज है, भक्ति ही करना है हम सबको। मेरा प्रश्न ये है, पेट में दर्द होता है तो आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, कि आप भक्त माला पकड़ करके बैठ जाते हो? माला पकड़ने से भी आपका पेट का दर्द जा सकता है, बट वी आर नॉट कैपेबल। हमें चाहिए दवाई, औषधि, जो हमारे पेट के दर्द को दूर करे। तो जाते हो ना उस समय डॉक्टर के पास। क्यों जाते हो? क्योंकि अभी हमको पेट का दर्द करना है। प्रॉब्लम क्या है ना, हम उस चीज के महत्व को समझ ही नहीं रहे। शास्त्रों को पढ़ना, श्राद्ध करना, ये इत्यादि, ये कल्चर, हमको लगता है हमने ये बात सुन ली है, भक्ति से सब कुछ हो जाता है। भक्ति से सब कुछ होता है, नो डाउट, है ना, भक्ति से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगेन वही चीज है, भक्ति के साथ साथ हमको ये सब चीजें भी इसलिए हम कर रहे हैं, एक तो समाज में वो व्यवस्था भी बनी रहे, दूसरा चीज अगेन हम ये सब भी भगवान का ही दिया हुआ है, उसको हम यूज कर रहे हैं अपनी ही भक्ति को बढ़ाने के लिए। दवाई क्यों खाते हैं? ऐसे भी तो रह सकते हैं बिना दवाई खाए भी। कह सकते हैं शरीर चला जाएगा, जाने दो, कोई बात नहीं, मर जाएंगे अल्टीमेटली, नहीं, क्योंकि शरीर रहेगा, भगवान की और अच्छे सेवा करेंगे। हम किसी चीज से अटैच नहीं है, फिर वही चीज है। हम इसलिए, देखिए, हम भागवत कहते हैं ना, हम मंद सुमंद हो गए हैं, बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं, हम कोई चीज करना ही नहीं चाहते, है ना। ये भी आएगा कल, वर्णन आएगा, भगवान बोले हम बहुत लेजी हो जाते हैं, है ना। सोचते हैं अल्टीमेटली तो सब तो नश्वर है ना, क्या जरूरत है सब करने का। सोचिए, अगर हमारे हमारे जैसे ही सोच अगर हमारे पूर्वज रखे होते हैं, तो मानिए ना मानिए, आज हम ये महाभारत का डिस्कशन भी नहीं कर पाते। ये हमारे पूर्वजों की लेगेसी है, वो परंपरा के द्वारा वो भेजते रहे। मान लीजिए, आप सिंपल सा सोचिए, प्रभुपाद जी अपना सेटिस्फाइड रहते हैं, वृंदावन में कोई कमी थी, वो तो शुद्ध भक्त थे, नाम जप करके निकल जाते हैं गोलोक। फिर क्या हम और आप मिलते हैं कभी? भगवत भक्ति की ये महाभारत या भागवत या गीता पे चर्चा होती? सर नहीं होती। इसलिए एक वैष्णव जो होता है ना, वो अपने तक सीमित नहीं होता है, वो ये सोचता है समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, विश्व के कल्याण के लिए, है ना। वो चीजें हैं। तो ये कैसे फिर डेवलप होगा? पहले हमको फिर डेवलप कराना है अपने में। जैसे मैंने बताया ना, आपको जैसे पेट में दर्द है, तो आपको पता है कि बहुत सारे खराब भी डॉक्टर हैं, आप ढूंढते हो ना अच्छा डॉक्टर। वैसे तो आपके अंदर वो लालसा होना चाहिए कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, मुझे भगवान की भक्ति, ये सब चीजें। अब प्राय लोग क्या बोल देते हैं, हम इस सब पे विश्वास नहीं करते, हम ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते, हम मंत्रों पे विश्वास, हम बस, हम अपना नाम, हम राधा रानी के भक्त हैं, हम तो बस राधा राधा जपेंगे, है ना। फिर उन्हीं लोग के पास जब जीवन में प्रॉब्लम, मैं देखा है ऐसे लोग के जीवन में जब प्रॉब्लम आता है ना, तब की कहते, जरा प्रभु जी ये चीज है, फिर वही लोग घूस भी देते हैं, हाँ मेरा बेटे का ये कार्य करा दीजिए ना, ये चीज है, ये ले लीजिए, सब चीज करेंगे। क्यों? उस समय अपने, है ना। तुम यहाँ के भौतिक लोगों को थोड़ा सा ये सब रिश्वत दे करके कार्य कराना चाहते हो? अरे ये तो देवी देवता भगवान के इतने महान भक्त है, ये धार्मिक लोग हैं, हम इनको तुरंत ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो पद्धति दी है, जो कल्चर दिया है, उसको हम क्या, है ना। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, हम मध्वाचार्य, महादेवेंद्र पुरी और रघुनाथ दास गोस्वामी के फॉलोअर है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना सब कुछ छोड़ करके चले गए थे राधा कुंड में। आज का राधा कुंड जैसा नहीं, 500 वर्ष राधा कुंड वो जंगल में था, वहां पे बैठ करके साधना कर रहे थे। एसी के कमरे में बैठ करके बोलना बहुत आसान है ना, कि हम तो बस भगवान का नाम जप करेंगे और सब चीज हो जाएगा। पहले वो छोड़ना सीखना है हमें, है ना। इसलिए दोषारोपण हमें दूसरों को नहीं करना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो शर्ट पैंट में है, ऐसे है वैसे। हमारा कितना फेथ है शास्त्रों में, श्रद्धा में,
आप ढूंढिए, तो आप ढूंढिए, प्रयास तो करिए। जैसे हम अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, हम एक भौतिक चीजों के लिए कितना प्रयास करते हैं। अरे अच्छा स्कूल, एक कुछ खरीदना होता है तो हम कितना प्रयास करते हैं सोना वोना का। और आध्यात्मिक चीजों के लिए हम तुरंत सब बेफालतू है, ऐसे नहीं होता प्रभु जी। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं अपने आप को और सबको समझा भी रहा हूँ, है ना। ये चीज हमको समझना है। तो ओके। यस प्रभु जी। प्रभु मेरे साथ एक डिवोटी है, उनका क्वेश्चन है कि हम योग्यता कैसे बढ़ाए, जैसे आप बता रहे थे कि जितना पात्र है हाँ, उतना ही। आपका पात्र था। हाँ, योग्यता कैसे बढ़ाएं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम अपने जीवन में योग्यता पात्रता को कैसे बढ़ाएं। इसको भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कल गुणों की हम चर्चा कर रहे थे गीता के क्लास में। सबसे पहला चीज बोलते हैं भगवान, अमानित्वम, ह्यूमिलिटी, है ना। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना नहीं है, मुझे और चीजें सीखना है। तो हम गुरुजनों के पास जाकर के सीखते हैं, है ना। विनम्रता, टॉलरेंस, बहुत सिंपल दे दिया महाप्रभु ने। जो आठ शिक्षा अष्टकम दिया ना, उसमें कहते हैं ना, प्रणादपि सुनीचेन तरोड़पि सूक्ष्म, इससे योग्यता बढ़ती है। हर समय ये सोचना कि मेरे ही जैसे कार्य होगा, ये नहीं होगा, है ना। इस तरीके से योग्यता बढ़ती है। ठीक है। थैंक यू। हरि बोल। यस शशिकांत। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी फिर से उनको कॉल चल रहा है प्रभु जी। मैं मेरा क्वेश्चन ही पूछती कोई हूँ, बात नहीं। एड्रेस करते हैं फिर। एक से मैं अपना क्लास थोड़ा सा कम करती हूँ। प्रभु जी मेरा ही सवाल बोल दीजिए आप, पता नहीं उनका क्या सवाल था, मैं नहीं जानती। प्रभु जी मेरा ही सवाल है, जैसे कि जैसे हम दीक्षा लेते हैं प्रभु जी, गुरु बनाते हैं, तो वो गुरु का बहुत सारा हम्म, मूड होता है प्रभु जी, उनका मिशन को लेके बहुत मूड होते हैं कि वो क्या क्या चीज़ को ज़्यादा मतलब आगे, जैसे बहुत सारा मतलब कोई सेवा है जैसे प्रचार का या फिर बुक वितरण का या फिर बहुत सारी सेवाएं उनकी होती हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई डिवोटी है तो प्रभु जी एक डिवोटी के अंदर वो गुरु के सारे मूड का जो मतलब प्रयास होता है वो नहीं कर पाता, वो किसी एक ही चीज़ में माहिर होता है। जैसे कुछ भी बुक मतलब कोई भी चीज़ हो तो समझ गया। उस मतलब उस मेरी आवाज़ नहीं आ रही प्रभु जी, आ रही है? मैं समझ गया। हाँ आ रही है, प्रश्न पूछिए, मैं समझ गया आपका। जी, जी। तो प्रभु जी बस वही था कि क्या उस जो डिवोटी है प्रभु जी, जो डिसाइपल है अपने गुरु का प्रभु जी, तो क्या वो गुरु की हर एक चीज़ को मतलब आगे ले जाने का प्रयास प्रयास करना चाहिए, फिर जिसमें वो माहिर है, जिसमें उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसको उसमें आगे मतलब प्रयास करना चाहिए करने के लिए, या फिर सब कुछ थोड़ा-थोड़ा उसको आना चाहिए? मतलब कैसे हम एक गुरु को अच्छे से सर्व कर सके खुद को, यही सवाल था। हमें अपने, हाँ मैं समझ गया, अपने गुरु से पूछना चाहिए, है ना, क्वेश्चन करना चाहिए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम तो गुरु से, जिनसे दीक्षा गुरु से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में कोई शिक्षा गुरु या मेंटर या टीचर होना चाहिए, है ना। उसके अनुसार फिर हमें पूछना चाहिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, क्या सर्विसेज दे सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे शिक्षा गुरु जो हैं, उनका पूरा मूड ही डिफरेंट है। सपोज करिए, आपने तो बोला कि मूड सिमिलर है, मान लीजिए मूड ही पूरा डिफरेंट है और आपका पूरा मूड डिफरेंट है। इसीलिए तो पहले हमको मेंटर या शिक्षा गुरु सोच समझ के लेना चाहिए। प्रायः हम क्या कर, वही तो मैं कह रहा हूँ, हम कोई भी रिश्ते में तुरंत जंप मारते हैं, आदत उसी हो गई है हमारी। देखा नहीं, लब से मार दिया। ये टीचर से मिले, फट से इनको शिक्षा गुरु बना दिया। पढ़िए, समझिए एक दूसरे को। सनातन गोस्वामी कहते हैं 1 साल तो मिनिमम समय दीजिए, है ना, एक दूसरे को समझने का। जैसे रिश्तों में भी, शादी ब्याह में भी समझना चाहिए, एक दूसरे को समझते हैं। फिर जब एक बार बना लिया तो फिर कमिटमेंट देना चाहिए, है ना, कि हाँ मैं ये करूंगा करूंगी, ये कमिटमेंट होता है ना। उनसे पूछिए, गुरु भी आपसे पूरा चीज नहीं चाहते, है ना। और विशेषकर आध्यात्मिक गुरु तो यही कहते हैं प्रायः कि आप जो भगवान के लिए करना चाहते हैं आप वो करिए। जैसे अगर कोई कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है तो उसको भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए। साथ ही साथ अगर गुरु कहते हैं कि थोड़ा बहुत
गीता का भी क्लास ले लूं, है ना, तो ले लेना चाहिए, है ना। हो सकता है वो इतना एक्सपर्टली ना दे पाए, लेकिन गुरु के कहने पे तो उसको प्रयास करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, जो नहीं समझ में आ रहा है गुरु से बोलना चाहिए। चैतन्य भागवत में भी देखा, चैतन्य चैतामृत में, है ना, उस तरीके, ठीक है, ये करना चाहिए। प्रभु जी प्रभु जी जैसे आप टीचर की बात करते हो प्रभु जी, तो पहली बात तो हम जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं प्रभु जी, हम हमारा उनसे शायद ही कभी बात करना हो पाएगा, पता ना हो भी नहीं पाएगा, वो पता नहीं है। बट जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे गुरु के डिसाइपल होते हैं प्रभु जी, तो वो हम चाहते हैं कि जो हमारे गुरु का डिसाइपल हो, तो हम उन्हीं के अंडर में उन्हीं को हम टीचर चूज़ करें, क्योंकि हमारे गुरु का मूड वही समझ सकता है जो उनका डिसाइपल है। तो ठीक, प्रभु जी जैसे मैं खुद भी, मुझे तो भी इतने 5-6 साल तो मुझे खुद हो गए, और 3 साल से मैं जिस टेम्पल से जुड़ी हूँ प्रभु जी यहाँ पर, तो वहाँ पे जैसे जो लोग मुझे गाइड करते हैं या फिर जो मुझे देखते हैं, तो मैं जल्दी प्रभु जी, मेरा ट्रस्ट जल्दी किसी पे होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है मुझे लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए। और प्रभु जी करते करते ठीक, 3 साल तो निकल गए जिस टेम्पल से मैं जुड़ी हूँ। तो प्रभु जी ठीक, उनका, जैसे हमारे एक हैं ब्रह्मचारी प्रभु जी, कन्हैया प्रभु जी, तो पहले उन्होंने तो मुझे कुकिंग सेवा में लगाया, उनको लगा नहीं मैं कुकिंग एक्सपर्ट, उन्होंने मुझे कुकिंग का सेवा दे दिया। लेकिन वो खुद चाहते हैं कि मैं प्रीचिंग के लिए करूं, बट मेरा उसमें प्रभु जी, प्रीचिंग के लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहती। और उनको लगता है मैं कर सकती, तो मैंने सोचा नहीं नहीं प्रश्न मैं क्या, टीचर। नहीं मैं प्रश्न समझ प्रभु गया, जी, प्रश्न क्या। प्रश्न ये है ना प्रभु जी, तो मैंने सोचा कि शायद ये टीचर मुझे नहीं समझ पा रहे जैसे आपने बोला, तो मैंने उसी टेम्पल के दूसरे टीचर को मैंने चुना। तो उनका भी वही कहना प्रभु जी कि मैं ये कुकिंग से साइड में रखूं, मैं कुकिंग तो कुछ चलो ठीक है, कोई भी इसमें कर सकता है, लेकिन उनका भी एक दूसरे जो टीचर मैंने आगे चुना है, आ, वो भी वही हाँ कह मैं रहे हैं कि समझ मैं गया प्रीचिंग। माता जी, माता जी आपका प्रश्न समझ गया, थोड़ा सा शांत। देखिए मैंने, आपने मेरे आंसर को नहीं देखा, मैंने क्या बोला कि जब आप टीचर चूज कर लेते हैं ना, तो फिर कमिटमेंट देना होता है, अपने आप को कमिट करिए। अब ये बोलना मेरा टीचर नहीं समझ पा रहा, अगेन हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, अगेन हम दूसरों को, वो नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं हाँ हो सकता है ना समझ पा रहा है। भगवान को क्या हम समझ लिए हैं? भागवत का 3रा स्कंद 4था अध्याय श्लोक संख्या 16 का तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद का। क्या कृष्ण को कोई समझ लिया है? क्या शुद्ध भक्त कृष्ण को समझते नहीं? कोई नहीं समझ सकता कृष्ण की क्या लीला है। भीष्म देव बाणों की सैया पे लेट करके कहते हैं, युधिष्ठिर जो तुम्हारे बगल में जो खड़ा है ना, वो परम ब्रह्म है, वही साक्षात भगवान नारायण है। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कोई नहीं जानता, इवन ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते, शिव तक नहीं जानते, फिर भी वो जो कह रहे हैं वो हम करते हैं। कई बार जैसे कल मैंने बताया, मेरे को सीएम पीएम ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीएम पीएम आते हैं, लेकिन मेरे गुरु ने बोला कि आपको प्रेजेंट रहना है। मैं कड़ी धूप में 1 घंटा वहीं पे खड़ा रहा, क्योंकि वो तो सीएम साहब हैं, वो आते हैं अपना मस्त आराम से, खड़ा रहा मैं वहीं पे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है। मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्यों बोला, हर चीज हमको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे। भगवान, आप ये सोचोगे कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, वो मुझे सामने वाला समझे तो ही मैं करूंगा, सॉरी टू से दिस इज नॉट द भक्ति योगा। भक्ति ऐसे नहीं होती है माता जी, भक्ति ऐसे होती है, सामने वाला समझे या ना समझे। जैसे हम कृष्ण को पहले हम नहीं समझ पाए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमको नहीं पता कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर भी हम कृष्ण की उपासना करते हैं। ऐसा नहीं कि अरे मुझे जब समझ में आएगा तभी मैं हरे कृष्ण, अब कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब मैं आज से हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट द वे माता जी, है ना। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, जस्ट मैं नॉट बता दिस, रही हूँ प्रभु जी, आई लेकिन अंडरस्टूड, आई sorry प्रभु अंडरस्टूड, जी, इट्स ओके, लेकिन इट्स प्रभु जी ओके, मैं किसी है को ना, ब्लेम आप नहीं बाद कर रही में हूँ पूछ। प्रभु जी, मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि नहीं वो मैं मुझे समझ समझ गया, नहीं मैं सकते। आपको मैं समझ गया, इट्स ओके, है ना, मैं बस आपके माध्यम से दूसरों को समझा रहा हूँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यस सेजल माता जी, फटाफट आप लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, हरे समय भी हो कृष्ण गया है। प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी किसी किसी माता जी ने पूछा था कि पितरों को असंतुष्ट होते हैं तो पता चलता है, कि आपने बताया कि वो हमारे भौतिक कार्य हो जाते हैं, पर जैसे पितृ असंतुष्ट रहते हैं और हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं, और वो सपने में आके बार बार रोना या कुछ ना कुछ सिग्नल्स देना, तो उसे हमें कैसे हाँ समझना हाँ चाहिए? हाँ, तो ये है पितृदोष है, यानी पितरों का अभी तक तर्पण अच्छे से नहीं हुआ है। ये तो आपको तो सिग्नल मिल ही रहा है ना, पितृदोष है आपका अभी भी, यानी उनकी, उन वो सही में, ऐसा बोलना नहीं चाहिए,
दो तीन चीजों से आप समझ सकते हैं कि आपके पितृलोक बहुत नरक लोक में गए। एक तो जब कोई शरीर त्यागता है ना, अगर उसने मल मूत्र त्याग दिया है शरीर त्यागते वक्त, समझ लेना कि आपके वो व्यक्ति की मृत्यु बहुत गंदे तरीके से हुई है, क्योंकि उसने यमलोक यमराज के दूतों को देखा है, तभी वो। दूसरा चीज, बार बार अगर आपके स्वप्न में पितृ लोग आकर के रो रहे हैं, यानी वो बहुत ही जघन्य अपराध या जो भी हो, अपराध पाप जो भी किया हो या जो भी है, वो मतलब सही में क्या कह सकते हैं यार, सफरिंग। क्या कर सकते हैं प्रभु जी? अच्छे ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध कराइए, वैष्णवों को बुला करके उनको भोजन कराइए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराइए, गायों को दान करिए कुछ, निश्चित रूप से, है ना? ठीक है, ये सब चीजें करना तो इम्पोर्टेंट है। अगेन, आपका भी श्रद्धा कितना है उसके ऊपर भी है रिजल्ट, है ना? कोई भी यज्ञ या कोई भी चीज करते हैं, डिपेंड करता है हाउ मच वी हैव फेथ, है ना? तो वो चीजें निश्चित, मैं तो उससे बेस्ट बताऊं, कोई वैष्णव को भोजन कराइए, है ना? वो तो तर्पण श्राद्ध आप कराइए ही, भोजन कराइए, और साथ ही साथ उनको कृपा प्राप्त करिए। निश्चित अगर वो प्रार्थना करेंगे तो पितृलोक का उद्धार होगा। ठीक है माता जी। Thank you, Krishna. हरि बोल। ये श्राद्ध का पॉइंट मेरे को लगा था यहाँ पे आएगा, समोदर अभी इस पे नहीं आया। फिर भी मैं, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं प्रयास करूंगा, कल श्राद्ध के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, बहुत समय हो गया, है ना? और फिर अब देखते हैं युधिष्ठिर के मन में क्या शंका आ गया, क्योंकि भगवान ने कहा है जरासंध को मारना है, ये सॉल्यूशन है, बाकी को छोड़ो, है ना? भगवान देखो, आप पढ़ना कितना, सब राजाओं के मूड को जान रहे हैं, यानी उस सब पे निगाह रखते थे कौन क्या सोच रहा है। एक लीडर को ये सब चीजें, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस आसपास सब देखना चाहिए। चलिए, युधिष्ठिर के मन में कुछ शंका आएगा, तो शंका को हटा करके क्या सॉल्यूशन देंगे कृष्ण, वो कल जानेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। शिल प्रभुपाद की